बताइए अपने बारे में। सर, मेरा नाम आकाश कुमार शुक्ला है। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले से संबंध रखता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय से की है। इसके बाद मैंने अपना स्नातक माइनिंग इंजीनियरिंग से NIT रायपुर से किया है। उसके पश्चात मैंने 16 महीने टीचिंग असिस्टेंट के रूप में NIT रायपुर में कार्य किया है। मेरी हॉबी फ्री स्टाइल स्विमिंग है और मैं अभी गिटार सीखने की कोशिश टीचिंग असिस्टेंट आपने अच्छा काम था, IIT में पढ़ा रहे थे, क्यों छोड़ दिया? सर, जब मैं टीचिंग असिस्टेंट के रूप में वहाँ पास कार्य कर रहा था, तो कार्य करने के दौरान मेरा जो झुकाव है सिविल सर्विसेज की तरफ गया। मैंने विचार किया कि यहाँ पास मैं टीचिंग असिस्टेंट के रूप में कार्य करते हुए सिर्फ एक ही फील्ड पे अपना कंट्रीब्यूशन कर पाऊँगा, लेकिन सिविल सर्विसेज में मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ एक समय में मैं कई फील्ड में मुझे जाने का मौका मिल पाएगा। क्या अवसर मिलेंगे आपको अगर आप प्रशासक बन जाएंगे तो? प्रशासक बन जाऊँगा सर। अगर मैं तो सर, जो डाइवर्सिटी ये सर्विस मुझे प्रोवाइड करेगी, इसके अंतर्गत सर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में कार्य करने का जो मौका मिलेगा, इसके साथ साथ सर अनेक सरकार के जो विभाग होते हैं उनमें भी सर मुझे एक IAS अधिकारी अधिक से अधिक कितने वर्षों तक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनता है? सर, ये डिपेंड करता है कि IAS अधिकारी कौन से राज्य में कार्य कर रहे हो तो? सर मैक्सिमम 6 से 8 साल रहता है सर छत्तीसगढ़ राज्य में। अच्छा, इतने दिन रह जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपका 30 वर्ष का कार्यकाल में 6 ही साल आप DM रहेंगे, बाकी तो और किसी पद पे रहेंगे। DM के रूप में भी आप कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी होगी, क्या क्या काम करना होता है DM को? सर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में सर एक काम रेवेन्यू मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करने का रहता है। अच्छा, क्या रेवेन्यू वसूलते हैं DM? सर, रेवेन्यू मामले का जो सर अपीलेट अथॉरिटी रहती है DM की, जो कि SDM के ऊपर में रहते हैं। जो मामला SDM के कोर्ट से लेकर अपील के रूप में DM के कोर्ट में जाता है, वो उसका मामले का निवारण करते हैं। मामले आते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कोर्ट में? सर, राजस्व मामले के अंतर्गत भूमि को लेकर अगर विवाद है दो पार्टियों के बीच में, वह मामले आते हैं। इसके साथ साथ शासकीय भूमि में अगर प्राइवेट पार्टी ने किसी अधिग्रहण कर लिया है, तो वो मामले भी DM के कोर्ट में सुने जाते हैं। सर, ऐसी कोई भूमि जिनका अधिग्रहण किसी PSU के द्वारा या फिर प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, या फिर डाइवर्सन के मामले, ये सारे मामले। ठीक है, तो एक कार्य आप देखेंगे भूमि अधिग्रहण से संबंधित, भूमि विवाद, और क्या काम करना होगा आपको? सर, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेड रहता है, जिसके अंतर्गत आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जितने भी काम रहते हैं उनको आपदा प्रबंधन। आकाश जी सर। आकाश, ये बताइए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? सर, मेरा उद्देश्य है कि मैं अपने आप को अधिक से अधिक जो मैं पहले था उससे बेटर बनाऊं, और जो भी कार्य मैं करूं उसमें मुझे सेटिस्फेक्शन मिले, और जो कुछ भी मैंने समाज से लिया है उससे ज़्यादा मैं समाज को लौटा सकूं। और अगर आप IAS बन जाते हैं तो इसमें से कौन कौन सी चीज़ें आपको लगती है कि बाधित हो जाएंगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, आप नहीं कर पाएंगे उस हिसाब से? क्योंकि अभी आप स्वतंत्र व्यक्ति हैं, एक इंडिविजुअल हैं, और जब आप IAS बन जाएंगे तो आप एक एंटिटी बन जाएंगे, तो फिर कौन कौन सी स्वतंत्रता आपकी छीन जाएगी? सर, मैंने जो 3 चीज़ें आपको बताई उसमें मुझे लगता है कि ये तीनों चीज़ें बाधित नहीं होंगी IAS बनने के बाद में। जो आप करना चाहते हैं कर सकते हैं IAS बन के? नो सर, जो करना चाहता हूँ उसमें कई सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी, बट मेरा जो उद्देश्य है, फिर उद्देश्य तो आपका बाधित हो जाएगा IAS बन के। या फिर आपका उद्देश्य गलत है, या फिर आपका रास्ता गलत है, या बिना सोचे समझे रास्ता ले लिया आपने? सर, उद्देश्य के अंतर्गत जो मैं कार्य करना चाहूँगा वो मैं IAS बन के कर सकता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन बिना IAS बने आप अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे? सर, बिना IAS बने भी मैं कर सकता हूँ सर। लेकिन मुझे लग रहा है कि IAS बनने के बाद आपके उद्देश्य में कई सारी बाधाएं आ रही हैं, आप स्वीकार भी कर रहे हैं उसको। सर, अगर कार्य के स्कोप की बात करें तो उसमें बाधा आ सकती है, लेकिन कार्य के उद्देश्य के लक्ष्य प्राप्ति की बात करें मतलब उद्देश्य ही बदल देंगे उसके बाद? नहीं सर, उद्देश्य नहीं बदलूंगा। अभी तक की आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही है अपनी ज़िंदगी में, इस इंटरव्यू के अलावा? अभी तक की बड़ी अचीवमेंट जो मैं मानता हूँ कि सर मैं अपने घर के कुछ काम आ पाया, घर वालों लोग के, और अपने दोस्तों के कुछ काम आ पाया, वही मेरी। एक कोई उदाहरण दीजिए। सर, जब मैं NIT से पास होने के बाद में कार्य कर रहा था, तो उस टाइम में मेरे घर में मेरी ज़रूरत थी जिसमें मैं घर में फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर सकूं। ठीक है, और सबसे बड़ा फेलियर क्या रहा है आपकी ज़िंदगी का? सर, अभी सोच नहीं पा रहा हूँ इसको। चलिए, अच्छी बात है, फेल हुए ही नहीं होंगे ना। असफलता क्या होती है? सर, असफलता वो होती है कि हम अपने पूरे प्रयास के बाद में भी जिस चीज़ को पाना चाहें उसमें हम जब नाकाम होते हैं, अपने एक्सपेक्टेशन